बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कल जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर नजीबुल्लाह की 22 साल 23 साल बेटी जो है मुबैना तौर पर वो इस्लामाबाद से अगवा हुई और 2 घंटे बाद वो बरामद हो गई बेहोशी की हालत में। बकौल जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है पुलिस को, मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूँ उसमें दोनों साइड के एविडेंस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी तरह वो मिल गए। डॉक्टर मेडिकल जो हुआ उनका हॉस्पिटल में उस लड़की का, उसके बाद जो हुकूमत का मौक़िफ़ है इस वक्त, दोनों साइड का वर्जन पेश करूँगा। फ़ैसला आपने करना है कि ये मामला है क्या। जो अभी तक एक इबाम बना हुआ है, पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे अफ़गानिस्तान के, उनको वापस बुला लिया है अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने पूरे अमले समेत, और जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अफ़गानिस्तान में उनको भी, चूँकि ये एक प्रोटोकॉल है कि जब आप एक सफ़ीर को एक मुल्क बुलाता है तो दूसरे मुल्क जिसको बुलाया जाता है उनको भी अपना सफ़ीर वापस बुलाना पड़ता है। अलबत्ता शुरू करते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ जो नाम है उस लड़की का सिलसिला अली खेल। इन्होंने पुलिस को जो एप्लीकेशन दी उसके मुताबिक इन्होंने कहा कि उनके भाई अपने भाई के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए घर से बाहर निकली और बाहर निकलकर उन्होंने एक टैक्सी रोकी। उस टैक्सी वाले को उन्होंने पूछा कि वो कोई तोहफ़ा ख़रीदना चाहती हैं, कहाँ से मिल सकता है। और उस टैक्सी वाले ने उन्हें कहा कि जी मैं एक शॉप जानता हूँ, आप आए मेरे साथ और मैं आपको लेके चलता हूँ। उसने कहा कि मैं उस टैक्सी में बैठ गई, वहाँ पे गई, खड्डा मार्केट जो है मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो गई और उन्होंने इस्लामाबाद की खड्डा मार्केट में जाके वो तोहफ़ा ख़रीदा। उसके बाद वो वापस बाहर आई दुकान से, और बकौल उनकी जो एप्लीकेशन आप पढ़ भी रहे होंगे, ये इंग्लिश में है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि जो जो लिखा हुआ है उन्होंने, और ये उनके हाथ से लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर आई और बाहर आकर मैंने एक और टैक्सी रोकी और उस टैक्सी में मैंने उन्हें घर का कहा कि मैंने फ़लाँ जगह मुझे ले चलो घर। मैं जो ही टैक्सी में बैठी, थोड़ी दूर चलने के बाद उस टैक्सी वाले ने गाड़ी रोक ली और एक और शख्स जो है वो आगे आकर बैठ गया अगली सीट पर। और बकौल इनके कि इन्होंने उस वक्त गुस्से में चिल्लाया कि ये टैक्सी मैंने बुक की है, आप कैसे किसी और को इस टैक्सी में बिठा सकते हैं। तो इनका इतना कहना था कि जो आगे बैठा हुआ शख्स था उसने पीछे मुड़कर देखा और इन्हें इंतहाई गज़ीले गुस्से में इनको कहा कि तुम खामोश रहो, हम जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं और एक दिन हम उसको भी देख लेंगे, आज तुम्हें देख लेते हैं। उसके बाद बकौल जो एप्लीकेशन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ उर्दू में, कि बकौल इसके बाद उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया और इन्होंने लिखा कि मैं बहुत घबराई हुई थी और घबराई हुई होने की वजह से मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं एक किसी गंदगी के ढेर यानी कि कूड़े करकट के ढेर के पास बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ से उठी और मैंने सड़क देखी और सड़क देखकर मैंने गाड़ी रोकी और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इनकी ये मेडिकल जो हैं वो भी हैं, 2 स्लिप्स हैं। मैं इतना मेडिकल का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई ख़ास, जैसे कहते हैं ना कि सवेयर किस्म की इंजरीज़ वो नहीं हैं। उनकी तस्वीर भी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी वो कोई इतनी ज़ख्मी या कोई ब्लड वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता आगे चलते हैं। इन्होंने इस एप्लीकेशन के बाद पुलिस ज़ाहिर है हिलकर रह गई, पुलिस भी, इंतज़ामिया भी, हुकूमत भी, कि इतना बड़ा वाक़या इस्लामाबाद में और वो भी अफ़गान सफ़ीर की बेटी के साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाना। शेख रशीद साहब जो है जी, उन्होंने जो आज अपना वर्जन पेश किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उनके मुताबिक ख़ातून जो है सिलसिला अली खेल ये गलत बयानी कर रही हैं। बकौल शेख रशीद उन्होंने कहा कि ये गलत बयानी कर रही हैं। इन्होंने 3 टैक्सियाँ बुक की, बल्कि 5 शायद लिखा हुआ है, 5 टैक्सियाँ मुख्तलिफ़ औक़ात में उस वक्त बुक की और ये मार्केट से दामने को भी गई और दामने को जाकर इन्होंने अपना इंटरनेट, मोबाइल का फ़ोन इंटरनेट जो है वो भी यूज़ किया, और फिर इन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल छीन कर ले गए हैं, जबकि मोबाइल इसी लड़की के सामान से बरामद भी हो गया। तो बकौल शेख रशीद साहब के, हमारे वज़ीर दाखिला के, कि ये झूठ बोल रही हैं और ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है। अलबत्ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है
और इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है इस मामले को लेकर कि अफ़गान सदर जो हैं अशरफ गनी वो खुद इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने फ़ोन किया अपने एम्बेसडर को नजीबुल्लाह को और उनको अमले समेत पाकिस्तान छोड़कर वापस आने का कह दिया और वो वापस चले गए। सोचने वाली बात यह है कि तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ज़ाहिर है आपने एक इल्ज़ाम लगाया है तो उसके बाद हुकूमत को या इदारों को, पुलिस को तहकीकात करने दें और उसकी रिपोर्ट तो कम से कम सामने आने दें। मामला ये है कि अभी हमारे जब वज़ीर आज़म गए थे अफ़गानिस्तान तो उस वक़्त भी अशरफ गनी ने, अफ़गान सदर ने एक पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम धर दिया है कि वो तालिबान की मदद कर रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ जो है जो साजिश है उसमें पाकिस्तान शरीक है, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने वहीं पर उनको जवाब दिया कि तालिबान हमारी क्यों सुनेंगे, जब उनका अपना मामला है उन्होंने अमेरिका की नहीं सुनी तो हमारी क्यों सुनेंगे। बहरहाल ये क्या हाइप क्रिएट हुई है, कैसे हुई है, आपने सारी चीज़ें देख भी ली हैं, उनकी एप्लीकेशन दोनों साइड का वर्जन भी सुन लिया है। ज़ाहिर है ये को बहुत बड़ी सफारती जो है को महाजराई शुरू होने जा रही है और वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मामले को लेकर कोई नया महाज जो है वो खुलने जा रहा है जिसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं थी। उसको तफ्तीश मुकम्मल होने तक कम से कम ये महाज नहीं बनना चाहिए था। जाहिर है एक इशू था, इसको इशू रहने दिया जाता, लेकिन इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया कि सफारती अमला और दोनों साइडों का जो सफारती एक प्रोटोकॉल है वही ख़त्म कर दिया गया।